हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ रहा हूं दोस्तों दो बड़ी ऑफलाइन वैकेंसी के साथ में आपको इजी गवर्नमेंट जॉब। जी हां दोस्तों, ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको बार बार नहीं मिलने वाली, तो ऐसे चांस बिल्कुल भी ना खोइए। साथ ही आपको ये क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, सभी कुछ भी लोग हो, कोई भी लोग हो, हमेशा सैलरी को ही देखते हैं। दोस्तों आप काम क्या करते हैं, काम की शर्म लेके मत बैठिएगा कि हमको ये काम करना पड़ रहा है, हमको ये काम करना पड़ रहा है। जी नहीं दोस्तों, एक बार आप कहीं भी सेट हो जाइए, उसके बाद में आप अपने बड़े लक्ष्यों को, जो भी आपका दिमाग है, आपका ड्रीम बोलता है, उस लक्ष्य के ऊपर आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी वैकेंसी है, कितने पोस्ट है और क्या क्या आपको सैलरी दी जाएगी। तो जिला न्यायालय लुधियाना की दोस्तों ये वैकेंसी रहने वाली है। पियोन की पोस्ट के ऊपर आपको आवेदन मांगे गए हैं। इसकी दोस्तों लास्ट डेट की चर्चा करें तो 29 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों आपका दोस्तों 17 टोटल पोस्ट इसके अंतर्गत रखी गई है। योग्यता की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 8वीं पास कैंडिडेट अगर आप हो तो आप आवेदन भर सकते हो, यानी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा आपसे नहीं मांगी गई है। साथ ही दोस्तों अगर आपने हायर एजुकेशन अगर कर रखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब भी आप आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अभी हम सोचते हैं कि टोटल दोस्तों पद के नाम क्या है। चपरासी आयु आपकी इसके अंदर क्या रखी गई है, 18 साल से 35 साल अगर आपकी एज है तो आप इसका आवेदन भर सकते हो। साथ ही आपको वेतन कितना दिया जाएगा, 18,000 रुपये मासिक आपको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन की भी दोस्तों कोई कमी नहीं रहने वाली। आपको दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भी भर के मैं बताने वाला हूं, तो उसकी भी कोई चिंता ना करें कि आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, डाक टिकट कितने का लगा है, साथ ही लिफाफा भी आपको कैसे भरना है, कहाँ कौन सी टिकट लगने वाली है, पूरी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप सभी साहिबानों ने जिला न्यायालय जिंद का दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो उसका भी दोस्तों फॉर्म जाके जरूर भरिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों प्रोसेस सर्वर, स्वीपर और चपरासियों की इसके अंतर्गत वैकेंसी आई है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो हमारा जाके फुल वीडियो वॉच कर सकता है, उसमें भी फुल प्रोसेस से वीडियो बनाया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगने वाले हैं। उससे पहले चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपकी एजुकेशन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि उसके अनुसार आपको वीडियो में सजेस्ट कर सकूं। इसके अंदर दोस्तों 10th की मार्कशीट, साथ ही अगर 8वीं की मार्कशीट है तो वो भेज दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी आपको नवीनतम भेजनी है। इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भेजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको दोस्तों एक जानकारी और दे देता हूँ, जो भी कैंडिडेट ज़्यादा कमेंट करेगा हमारी वीडियो पर उसका दोस्तों मैं ऑफलाइन फॉर्म भर के बताऊंगा, यानी उसको कैसे भरना है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके या उसके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेके उसका ऑफलाइन फॉर्म मैं खुद भरने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों उसको वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा ताकि उसको आगे कोई दिक्कत परेशानी ना रहेगी। अभी हम चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर भी। दोस्तों आप ये ऑफिशियल साइट नोट करके रखें, ludhiana.dcourts.government.in इसकी ऑफिशियल साइट है, ताकि आप यहाँ जाके और जो जानकारी वो नोट कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे एग्जाम्पल तो सर्वप्रथम कैंडिडेट आपको दोस्तों 1 या 2 पेज का एक ऐसा फॉर्मेट मिलने वाला है। उस फॉर्मेट के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन ऑफिशियली एडिशनल पियोन सेशन डिवीजन लुधियाना। उसके बाद में इसको अंतर्गत आपको क्या करना होता है, बायोडाटा आपका फिलअप करके भेजना होगा। सर्वप्रथम पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको क्यों लिए अप्लाइड करना चाहते हो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट में दोस्तों नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है। तो हमने कैंडिडेट का नाम लिख दिया मुकेश कुमार। उसके नीचे आइएगा दोस्तों फादर्स नेम, उसके फादर का नाम, अगर महिला कैंडिडेट नाम डाल रही है तो आपका हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हो, मंगलाराम डाल दिया। नेक्स्ट में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरा के अंतर्गत आपको डालना है, तो क्रिश्चियन एरा के अंतर्गत बर्थ भी डाल दिया जैसे मैंने लिखा है दोस्तों, सेम उसी प्रकार आपको भी लिखना है 28 जुलाई 2000। इसी प्रकार आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट नंबर कॉलम क्या आ रहा है, वेदर बिलोंग्स, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC UR PWD एक्स सर्विसमैन, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको नाम लिखता है। जैसे हम ये कैंडिडेट SC से बिलोंग करता है तो हम यहाँ से कर देंगे SC कर देंगे। उसके नेक्स्ट में दोस्तों हम चलते हैं नेशनलिटी क्या है, तो हम सबकी नेशनलिटी तो आपको पता होगा इंडियन है। हालांकि जो कैंडिडेट नेपाल के या जापान भूटान के फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो इंडियन के लिए अवेलेबल है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड ऑफ करस्पॉन्डेंस इन ब्लॉक लेटर, आपको ये भी ब्लॉक लेटर में लिखा है, मैं ब्लॉक लेटर में लिखा है नहीं, छोटा लेटर में लिखा है, लेकिन आपको ब्लॉक लेटर में लिखा है लिखना है ब्लॉक 56
नेहरू नगर जयपुर। आगे आपको पिन कोड में पिन कोड डालना है, जो भी हमने पिन कोड डाला है पिन कोड आपका अलग हो सकता है, तो पिन कोड आपके हिसाब से डालना है। स्टेट आपका जो भी स्टेट हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो हमने हमारे स्टेट का नाम लिख दिया। उसके बाद दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आपकी फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद में आपका सिग्नेचर फोटो के ऊपर आधा होना चाहिए, फोटो के नीचे आधा सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये लिखने के बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉलम के अंतर्गत। नेक्स्ट कॉलम है अपना 8वां नंबर कॉलम, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस भी आपको सेम ब्लॉक लेटर्स के अंदर भी लिखना है। तो हमने भी सेम एड्रेस लिख दिया, ब्लॉक 56 नेहरू नगर जयपुर, पिन कोड 341508, स्टेट राजस्थान। नेक्स्ट में दोस्तों आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे आपका फिक्स तो है नहीं, तो ये नील कर दीजिए। मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, हमने भी मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कॉलम है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी है आपकी खुद की डालिएगा दोस्तों, किसी और की न डालिएगा, ताकि उस पर कई बार कोई नोटिफिकेशन का लिंक आपको भेज दिया जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट कॉलम के अंतर्गत। उसमें पूछा गया है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ एजुकेशन, पास कब कौन सी पास किया, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में पास किया, नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क, आपके डिवीजन कितना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन। नेक्स्ट में दोस्तों सब्जेक्ट आपने क्या लिया था, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया होगा। तो इसके अंतर्गत हम अभी फिल करते हैं दोस्तों। तो हमारे कैंडिडेट ने 12th पास कर रखा है, तो उसका 12th पास हमने लिख दिया। ईयर ऑफ पासिंग 2018 है। नेम ऑफ द बोर्ड कौन सा यूनिवर्सिटी, आरबीएससी उसके बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है। नंबर ऑफ परसेंटेज कितने, 78 उसके परसेंटेज। डिवीजन कौन सा, फर्स्ट डिवीजन। और सब्जेक्ट का क्या है, उसके आर्ट्स उसका सब्जेक्ट उसने लिया था। अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखा है या 10th पास आपने कर रखा है, तो यहाँ पर आपने 10th लिख देना। अगर हायर एजुकेशन की कर रखा है तो आपने यहाँ हायर एजुकेशन की भी कर देना है। इसमें बहुत कॉलम दे रखा है, आप पूरी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम की ओर चलेंगे, उससे पहले चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम न्यू गवर्नमेंट जॉब्स लाने के लिए प्रेरणाबद्ध रहते हैं। नंबर 12 कॉलम की ओर चलते हैं, उसमें लिखा है डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, यानी अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया है या कौन सी कोई क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको उस रिलेटेड किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो दोस्तों, आपने जैसे आईटीआई कर रखा है कोई कैंडिडेट या किसी भी कोई सिक्योरिटी असिस्टेंट का किसी ने काम किया है किसी मॉल में भी, तो वो भी यहाँ पे ज़रूर आपने मेंशन करना है कब से कब तक किया था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। और साथ में आपको ये भी पूछा गया है कि आपको बेसिक पे कितना दिया जाता था उसके अंतर्गत और आपकी ड्यूटी क्या रही थी उसके अंतर्गत। तो अगर आपने किया है तो कर देना, अगर नहीं किया तो ये नील छोड़ देना। नेक्स्ट में दोस्तों आएगा प्लेस, आपका जो भी आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ का प्लेस लिख देना है, साथ में आपकी डेट, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट को आपको लिख देना है। उसके नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा, उसमें लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है और आपका फॉर्म हो गया दोस्तों कंप्लीट। अभी हम आप नेक्स्ट में चलेंगे, इसका लिफाफा कैसे भरना है। लिफाफा सबसे मेन होता है दोस्तों, कई बार कैंडिडेट उसी लिफाफे के अंतर्गत गलती कर देते हैं कि हमको पता नहीं रहता कि सर लिफाफा कैसे भरना होता है। तो इसी जानकारी को हम आपको लिफाफे के भर के बताएंगे कि आपको लिफाफा भरना कैसे होता है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है दोस्तों, करना है 2 लिफाफे तैयार, एक छोटा लिफाफा होना चाहिए, एक बड़ा लिफाफा तैयार करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, दोनों लिफाफों के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वहीं से हम आपको लिखना है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत देख के इसके अंतर्गत लिखा है। तो छोटे वाले वो जो बड़ा वाले लिफाफा है उसके ऊपर सबसे प्रथम आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, कैटेगरी लगा के ओबीसी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे कैटेगरी लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों 2 लगा के एड्रेस लिखना है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना, न्यू जुडिकल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बैक साइड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स लुधियाना, पिन कोड है दोस्तों 141001 पंजाब। ये एड्रेस आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट में फ्रॉम जहां मैंने लिखा है उसके नीचे आपका खुद का एड्रेस लिखना होता है। खुद का एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। ध्यान रखिए कि जो छोटा वाला लिफाफा है उसके ऊपर भी आपका सेल्फ एड्रेस होना चाहिए। ध्यान रखिए कि जो छोटा वाला लिफाफा है वो बिल्कुल आपका खाली होना चाहिए। बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत ही पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके खुद के सेल्फ अटेस्ट यानी खुद के सिग्नेचर सहित आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स डालना है। साथ ही जो छोटा वाले लिफाफा उसके ऊपर 25 रुपये का डाक टिकट लगा के बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालना है। उसके अलावा दोस्तों जो बात करते हैं बड़े वाले लिफाफे की डाक टिकट की, उसके ऊपर दोस्तों 13 रुपये से 15 रुपये का डाक टिकट लगने वाला है, जो डाक ऑफिस वाले अपने आप लगा देंगे। आप उनको जाके देना है, 15 रुपये देना है, वो डाक टिकट लगा देंगे, या टिकट लेकर आप लगा सकते हो। तो ये प्रोसेस हो गई हमारे दोनों लिफाफों की। हमने डाक टिकट भी लगा दिया। अभी आपको करना है दोस्त पासपोर्ट साइज की फोटो भी इसके अंतर्गत डालना है दोस्तों, ताकि जो आपका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर आए तो वो ऑलरेडी आपको चिपका के भेज सकते हैं। तो 2 नवीनतम फोटो भी